एक बात बहुत सच बोलना चाहूँगी, मुझे नहीं पता है कितने लोगों को बुरा लगेगा या भला लगेगा, लेकिन मैं एक बात बताती हूँ। मोदी जी के आने से एक जो हिंदुत्व था वो बहुत तगड़े से जागा है। जब देश का नाम लो, भारत माता की जय हम बोलते तो अंदर से चिंगारी आती है। अब जब होता है जय श्री राम, जय हनुमान, जय महादेव, तो वो अंदर से फील होता है कि हाँ हम हिंदू हैं। वो हिंदुत्व अब जागा है, वो अब मोदी सरकार में जागा है। बहुत से लोग ऐसे ही हैं जो साथ में लेके चलेंगे, हाँ, लेकिन जा करके वोट कमल को ही दे के आएंगे। ऐसे भी बहुत से लोग हैं कि भैया क्यों आए हो, पता नहीं 200 रुपये 250 रुपये मिला था, आप चाहे झाड़ू ले लीजिए, चाहे हाथ का पंजा ले लीजिए, वो लोग बस उसके साथ चल दे रहे हैं। पता ही नहीं है क्यों आ रहे हैं, बस पैसा मिल रहा है तो चले आए। भैया पूछिए उनसे कि वोट किसको देंगे, तो हम फूल को देंगे। राहुल गांधी के खटाखट अकाउंट में सबके पैसे जाएंगे, तो आपको पैसे नहीं चाहिए क्या? ऐसा है, देखिए पैसा वो अपने घर से तो देंगे नहीं, है ना, कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? युवा कहाँ रह गए वो? अब वो युवा उनको नहीं कहा जाएगा, 54-55 साल के व्यक्ति को युवा कहा जाएगा, तो हमारी ये जो यूथ जनरेशन है इनको क्या कहा जाएगा, बुढ़वा? इनको बुढ़वा कहा जाएगा? अब हमें ये बताइए ना। मीम्स आज बनता है उनके ऊपर ना, कल को अगर उनके वैसे तो जाने वाली नहीं है, लेकिन अगर चला गया सत्ता उनके हाथ में तो हमारे देश का मीम बनेगा, ये तो जान के रखिए। मैं तो उनके लिए बहुत सोचती हूँ कभी कभी कि वो गलत फील्ड में है। अगर वो कहीं और होते तो वो बहुत अच्छा करते, लेकिन चूंकि अपनी फैमिली प्रेशर में आकर के वो बंदा अपना पूरा टैलेंट ही बिगाड़ कर रख दिया। मैम आपको क्या लग रहा है कौन आ रहा है सत्ता में? एक सेकंड। मोदी आ रहे हैं। हम तो बनारस के हैं। बनारस से? हम बनारस के हैं। वहीं से लड़ रहे हैं आपके? वहीं से लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ तो काम देखने लायक है। पिछले 10 सालों में जो बनारस पहले था और अब के बनारस में जमीन आसमान का अंतर है। बहुत अंतर है, बहुत ज्यादा विकास है। हम तो साक्षात देखते हैं, हम तो डेली आते जाते हैं, हमें पता है, तो कोई और क्या जानेगा, हम तो वहाँ के रहने वाले हैं। तो विपक्ष हमेशा कहती है कि सत्ता में जब आएगी मोदी सरकार तो रिजर्वेशन खत्म कर देगी, आरक्षण खत्म कर देगी। ऐसा है, देखिए किसी का दाल गल तो रहा नहीं है, बोलने मुंह भगवान दिए, कुछ भी बोल दो अनाप शनाप तो वो तो लोग बोलेंगे भाई। कैसे जनता को कैसे कोई भड़काएगा? दूसरे के मन में निगेटिविटी डाल दो, है ना। अब सामने वाले सोचे, अब देखिए सीए का लोग चले जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्वेश्चन पूछिए भैया तुम क्यों आए हो, क्या करने? बस लोग आ रहे हैं तो हम भी आ रहे हैं। पता नहीं है मुद्दा क्या है, उस चीज का मतलब क्या है, बस लोग भीड़ का हिस्सा बने जा रहे हैं। कि जैसे होता है ना 10th 12th पास करके मेरा दोस्त उस कॉलेज में जा रहा है तो हम भी जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं हमें करना क्या है। तो बस वही जनता का भी हाल है, जो अशिक्षित है, जिनको नहीं पता है, बस हम इस दल के हैं तो हम इसी को सपोर्ट करेंगे, भले ही कोई कुछ न कर जाए। देश की महिला को कह रहे प्रधान में ये राहुल गांधी के खटाखट अकाउंट में सबके पैसे जाएंगे, तो आपको पैसे नहीं चाहिए क्या? ऐसा है, देखिए पैसा वो अपने घर से तो देंगे नहीं, है ना, कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? आज दे देंगे, उसके बाद देश का सोचिए ना। हमको देश का सोचना है, हमें एकजुट होना है। अगर हम यही सोचेंगे, हम अपने बारे में सिर्फ सोचेंगे, हमारे अकाउंट में आएगा, हाँ कल को हमारा देश कर्जे में आ जाएगा। ये पब्लिक को सोचना है, ये जनता को सोचना है, ये जनता को सोचना है, जनता को सोचना पड़ेगा। ये जनता देखिए, उनके पास 75 साल था, उन्होंने कितना आपको लाख रुपया दिया, आप मुझे ये बताइए, उन्होंने कितना दिया? बस सुनिए, आप 75 साल से थे, वो 75 साल से थे, उन्होंने कितना दिया आप ये हमें बताइए। जब समय था तब उन्होंने कुछ नहीं किया, आज कोई कर रहा है तो वो ये सोच रहे हैं कि हम क्या करें कि हमारे तरफ। अरे आप जिसको गाली देते थे आज आप उसके साथ हाथ मिला के खड़े हो, तो आप ये सोचिए ना, आपके जबान की वैल्यू क्या है? आप उसको हरा नहीं पा रहे हो, आपके अंदर खुद का इतना दम नहीं बचा है कि आप उसको अकेले हरा पाओ। तो आप जिसको आप गाली देते थे पब्लिक में खड़े होकर के, आप उसके साथ आज हाथ मिला, तो आपकी वैल्यू क्या है? आप हमें ये बताइए। 1 मिनट रुकिएगा। आपको भी पैसे नहीं चाहिए? नहीं भाई, मुझे उनसे पैसे नहीं चाहिए। क्या चाहिए राहुल गांधी से? कुछ भी नहीं, वो ना ही देश के युवा नेता, आपको युवा नेता नहीं चाहिए? वो युवा थोड़ी ना रहे, अब कहाँ से वो युवा लगते हैं? इससे अच्छा तो मोदी जी हैं। युवा कहाँ रह गए वो? अब वो युवा उनको नहीं कहा जाएगा, 54-55 साल के व्यक्ति को युवा कहा जाएगा, तो हमारी ये जो यूथ जनरेशन है इनको क्या कहा जाएगा, बुढ़वा? इनको बुढ़वा कहा जाएगा? अब हमें ये बताइए ना, युवा मतलब क्या? अरे भैया जनता ने उनको नाम दे दिया है, वो तो बोलते बोलते भूल जाते हैं कि हमें बोलना क्या है। उनको लिख करके दिया जाता है कितना पढ़ना है, उसके बाद उनके पास खुद की दिमाग नहीं है कि उनको क्या बोलना है। तो वो इतना पढ़े लिखे हैं, ये जो मीम्स आज बनता है उनके ऊपर ना, कल को अगर उनके वैसे तो जाने वाली नहीं है, लेकिन अगर चला गया सत्ता उनके हाथ में तो हमारे देश का मीम बनेगा, ये तो जान के रखिए। देश का मीम बन बिल्कुल मीम बनेगा। वो तो कहते हैं इतना विकास कर देंगे कि
कुछ कहना नहीं है विदेश तक में? ऐसा है, वो अपनी फैमिली का बहुत विकास कर चुके हैं, देश को रहने दे, देश का विकास हो रहा है, हम लोग मोदी जी के साथ हैं, विकास होगा। अंकल क्या लग रहा है किसकी सत्ता बन रही है? देखो सरकार किसी की भी है, परंतु जो काम अभी हो रहा है ना, उस वो काम कभी हो नहीं सकता, ये कोई भी सरकार नहीं कर सकती, बस यही बात है। तो सब रोना रो रहे हैं कि विपक्ष की पार्टी लगातार बोल रही है कि बेरोजगार नहीं है, युवा महिला सुरक्षित नहीं है। एक बात है कि काम जैसे अपनी अपनी अभी देखो काफ़ी काम किया है, प्राइवेट में काम काफ़ी हो रहा है, प्राइवेट में नौकरियां बहुत निकल रही है, क्यों नहीं ध्यान किया जा रहा है? क्यों सरकार पे ही क्यों सारा एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है? मैंने सरकार पे इल्ज़ाम नहीं लगना चाहिए, बाकी जनता वो कोई अपने घर से नौकरी दे देंगे क्या? तो बाकी सरकार से पेंशन जाती है, बुजुर्गों को पेंशन देते हैं, सब कुछ करते हैं। अच्छा अंकल क्या लग रहा है कितनी सीटों के साथ आ रही है बीजेपी? चाहे बहुमत में आ जाएगी, सीटों का हम नहीं कहेंगे, बहुमत में साथ आ रही है। मैम आप एक महिला है, देश में कहा जा रहा है विपक्ष लगातार कर रही है कि देश की महिला जो है मोदी राज्य में सुरक्षित नहीं है, महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, बहुत तरह की बदसलूकियां हो रही हैं, बदमाशियां हो रही हैं, इस पे क्या कहती हैं आप? देखिए इस पे इतना ही कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग भी अकेले घूमते, हम तो अपने बनारस की बात बता रहे हैं। हम एक समय हुआ करता था, हम लोग होली पे निकलते थे, लड़कियां हम लोग को कहा जाता था कि भाई देखो निकलो नहीं, सेफ नहीं है, आप घर बाहर निकलोगे लेकिन आपके लिए सेफ नहीं है कि आप निकलो बाहर। लेकिन आज की डेट में मैं बता रही हूँ, हम लोग स्कूटी से अकेले जाते हैं, अकेले घूम के आते हैं, वो भी सुबह के टाइम में, कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है, अगर कोई देखता भी है तो आपके लिए रास्ता छोड़ देता है, इतना सम्मान है हमारे। हम लोग 11 बजे 12 बजे 1 बजे रात को हम लोग अकेले रोड पे घूमते हैं, चाहे दशाश्वमेध घाट हो, चाहे कोई भी घाट हो, या फिर कहीं भी गोदौलिया पे या कैंट पे हम लोग अकेले आते जाते हैं, कोई रोक टोक कहीं कुछ भी डर नहीं है। ये सिर्फ एक भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, आपके मन में डर बिठाया जा रहा है। वैसे तो बहुत सारी चीजें क्यों नहीं है, हर जगह है ना, तो जो इक्का दुक्का चीजें हैं उसको अगर छोड़ दिया जाए तो ऐसा नहीं है कि पहले के जमाने में राजा महाराजा के समय में लोग उठा के ले जाया करते थे, तब तो किसी का कोई बस नहीं चलता था, अब तो इतना नियम कानून सब कुछ है, तो अब की डेट में ऐसा कुछ भी नहीं है जितना पहले होता था। अच्छा बनारस से है तो 10 साल पहले बनारस का क्या माहौल था और 10 साल के बाद मोदी राज्य में बनारस का क्या माहौल रहा है? एक बात बहुत सच बोलना चाहूँगी, मुझे नहीं पता है कितने लोगों को बुरा लगेगा या भला लगेगा, लेकिन मैं एक बात बताती हूँ, मोदी जी के आने से एक जो हिंदुत्व था वो बहुत तगड़े से जागा है, वो लोगों में है, था पहले से, मैं ये नहीं कहती हूँ कि नहीं था, लेकिन वो जो अंदर से, जैसे हम लोग राष्ट्रगान करते हैं, तो जब राष्ट्रगान करते हैं तो एक अंदर से एक अंदर से चिंगारी आती है, जब देश का नाम लो, भारत माता की जय हम बोलते तो अंदर से चिंगारी आती है। अब जब होता है जय श्री राम, जय हनुमान, जय महादेव, तो वो अंदर से फील होता है कि हाँ हम हिंदू हैं, वो हिंदुत्व अब जागा है, वो अब मोदी सरकार में जागा है, तो वो अब देखने को बहुत बड़ा बदलाव मिलता है। और कहना चाहूंगी कि विकास तो हर जगह है, आप देख लीजिए, जो हमारा विश्वनाथ गली था वो गली हुआ करता था, वहाँ पे हमने सोच नहीं रखा था, वो ज्योतिर्लिंग में आता है, लेकिन गलियां सकरी थी, कभी किसी ने दम नहीं दिखाया कि उसको हम चौड़ कर कितना बड़ा प्रांगण बना दें, लेकिन ये संभव हुआ, मुमकिन हुआ तो मोदी सरकार में मुमकिन हुआ, और किसी के इतना दम नहीं था कि वो ये चीज करके दिखाए। लेकिन आज सब कुछ संभव, चाहे आप गंगा जी का स्वच्छता अभियान ले लीजिए, चाहे सुंदरीकरण ले लीजिए घाटों का, चाहे आप रोड का ले लीजिए, फ्लाईओवर बन रहा है, हर जगह पेंटिंग हो रही है, खूबसूरत बनाया जा रहा है, G20 सम्मेलन हमारे बनारस में हुआ, क्या भव्य बनारस था, मतलब हम तो साक्षात देख रहे थे, मतलब हमने कभी बनारस को ऐसे नहीं देखा था, बचपन से हम लोग पढ़े लिखे वहीं पे पैदा हुए, वहीं पे हमने कभी ऐसा नहीं देखा, सोच भी नहीं सकते थे। अब तो वहाँ पे रोपवे लग रहा है, जगह जगह पोल भी, अब ये नहीं है कि हमें सपना दिखाया जा रहा है, वो हो रहा है, और वो जितना कह रहे हैं उतना हो रहा है, वो हम देख रहे हैं अपने आंखों से, तो क्यों ना यकीन करें। और वो तो छोड़िए, हम लोग इंटरव्यू देखते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पर, वो जो कश्मीर के लोगों ने किया है, हम कश्मीर जा करके आए हैं, हमने देखा है कश्मीर को, बदलते कश्मीर को हमने देखा है, वहाँ की जनता, आप हिंदू मुस्लिम करते हैं, मुस्लिम को पूछिए, वो कहते हैं कि हमारे मोदी, तो क्यों कहते हैं भाई, जो काम करता है उसको आदमी बोलता है, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, वो काम करते हैं, वो सबके लिए काम करते हैं, वो किसी को नहीं देखते कि वो हिंदू है आप मुस्लिम हो, वो सबके लिए काम करते हैं। विपक्ष लगातार ये इल्जाम लगाती है बीजेपी पे कि बीजेपी जो हिंदुओं के लिए काम कर रही है, मुस्लिम को दबा रही है, मुस्लिम को पीछे कर रही है। देखिए विपक्ष के पास कोई एजेंडा है नहीं, वो हिंदू मुस्लिम ही करेगा, आज तक करते आए हैं, पहले लोग मुस्लिम करते थे, अब हिंदू मुस्लिम होने लगा है तो उनको दिक्कत है।
अब उनको दिक्कत है, पहले मुस्लिम मुस्लिम होता था, अब हिंदू मुस्लिम होता है, तो इसलिए उनको दिक्कत है। बड़ी बात ये है, अब सबका विकास हो रहा है, उनको दिक्कत ये है कि मुस्लिम को भी साथ लेकर के मोदी जी चल रहा है, हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं, तो क्या करेंगे। अच्छा, इंडिया की राजधानी है दिल्ली, ठीक है, दिल्ली को कैसे देखती हैं, बनारस को कैसे देखती हैं? कौन ज्यादा बेटर लग रहा है साफ सफाई के मामले में, विकास के मामले में, रोड के मामले में? देखिए, दिल्ली तो राजधानी है, विकसित पहले से है ना। अब यहाँ पे मैं रहती नहीं हूँ, मैंने देखा, मैं पिछले 2003 में आई थी मैं, अब मैं आई हूँ, बदलाव तो यहाँ भी हुआ है, नो डाउट हुआ है, लेकिन मैंने जो बनारस देखा था, मतलब जिस स्पीड से होना चाहिए, अनडाउटेडली बहुत गजब स्पीड से बढ़ा है, और डेली बढ़ रहा है। और जो हमारा रोड 1 लेन हुआ करता था, वो 6 लेन बन रहा है। स्टेडियम हमारे यहाँ बन रहा है, ऐसा नहीं है कि वो सपना दिखाया जा रहा है, वो हो रहा है। तो तानाशाही नहीं आई है देश? क्या तानाशाही मैडम, क्या तानाशाही, सब आजाद है, सबको खाना मिल रहा है, सबको रोजी मिल रही है, सबको कंट्रोल से राशन मिल रहा है, कौन सा था, सबके अकाउंट में पैसा आ रहा है, सब अपना मेहनत कर रहे, जो मेहनत करेगा उसको पैसा मिलेगा, बैठे बिठाए थोड़ी पैसा मिलेगा। अच्छा, कांग्रेस कह रही है हाथ बदलेगा, देश का हालात है, अभी देश का हालात आपको कैसा लग रहा है जिसको कांग्रेस बदलना चाह रही है, और बदल के कैसा हालात लाना? हाँ, बस वही जो पिछला, ऐसा है उनके हाथ में सत्ता गई ना, तो पिछले हम 10-20 साल पीछे चले जाएंगे, 10-20 साल पीछे बिल्कुल पीछे चले जाएंगे। ये तो होना नहीं है और ये होगा भी नहीं। आज का युवा बहुत ही समझदार है, उसको पता है कि हमारे देश का विकास किस हाथ में संभव है, सबको पता है। और इसमें बहुत से लोग ऐसे ही हैं जो साथ में लेके चलेंगे, हाँ, लेकिन जा करके वोट कमल को ही देके आएंगे। ऐसे भी बहुत से लोग हैं कि भाई उनको रोजी रोटी वहाँ से मिल रही है, वो उधर चले जाएंगे। अच्छा, कितने लोगों को तो मैं देखती हूँ कि भैया क्यों आए हो, पता नहीं, 200 रुपये 250 रुपये मिला था, आप चाहे झाड़ू ले लीजिए, चाहे हाथ का पंजा ले लीजिए, वो लोग बस उसके साथ चलते रहे, पता ही नहीं है क्यों आ रहे हैं, बस पैसा मिल रहा है तो चले आए। भैया पूछिए उनसे कि वोट किसको देंगे, तो हम फूल को देंगे, चाहे बुढ़िया दादी हो, चाहे कुछ भी हो। पर कहीं ना कहीं मोदी के जीत में रुकावट पैदा नहीं हो रही है केजरीवाल की सरकार? कहीं कोई रुकावट नहीं मैडम, 2 लाख से तो हमारे यहाँ हारे थे केजरीवाल, 2 लाख से हारे थे वो। इस बार क्या लगता है कितनों से हारेंगे? अब ये तो भगवान जाने, हारना तो निश्चित। 2 लाख से प्लस होंगी या माइनस जाएगी? प्लस ही होंगे, माइनस तो नहीं जाएंगे। हाँ। कितने सीटों के साथ मोदी जी वापसी कर रहे हैं? 400 प्लस, 400 ये गारंटी है। विपक्ष कर रही है 150 में, वो उन्हीं का सीमित होगा, उन्हीं का तो जमानत जब्त हो जाएगा। ये तो सोच, ये तो एकदम लिख करके रख लीजिए, बिल्कुल। केजरीवाल कह रहे हैं दिल्ली से इस बार बीजेपी को उखाड़ फेंका जाएगा। ख्वाब देखे केजरीवाल, ख्वाब देख रहे हैं? ख्वाब देखे वो, बिल्कुल ख्वाब देखे। तो महिला के लिए इतना काम कर दे, बस फ्री कर दे, बिजली फ्री कर दे, अपने घर से पैसा देंगे केजरीवाल, अपने घर से केजरीवाल पैसा देंगे, अपने घर से केजरीवाल। आज नहीं तो कल तो देश को ले डूबेंगे और कुछ नहीं, वो ले डूबेंगे और कुछ नहीं। महिलाएं की है केजरीवाल सरकार में, महिलाओं को बीजेपी के सरकार में ज्यादा से ज्यादा आरक्षण मिल रहा है, ठीक है, रिजर्वेशन उनको मिल रही है। पर दिल्ली में क्या चल रहा है कि महिलाओं के लिए स्पेशली पिंक ठेका तक खोला गया है, इसको कैसे देखती हैं आप? अब भाई उनकी सोच है, पिंक ठेका खोल रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं अब ये भाई, ये तो सोचने वाली बात है, किस तरफ लेके जनता को जा रहे हैं, तो उनकी सोच दिख रही है कि एक तरफ पुरुष तो पी के घर को बर्बाद करने में पड़े हैं, केजरीवाल क्या चाह रहे हैं? खुद को सोचना पड़ेगा ना, सामने वाला क्या चाह रहा है। बच्चा जब गलत काम करता है, माँ बाप का काम क्या होता है कि गलत तरीके नहीं, ये चीज गलत है, सिखाओ भाई, नहीं ये गलत है, ये सही है। आप बढ़ावा दे रहे हो, आप युवा को कहाँ ढकेल रहे हो आप, और इस चीज को, गलत चीज को और बढ़ावा दे रहे हो, प्रमोट कर रहे हो। तो ये तो जो समझदार उसको सोचना पड़ेगा ना। आपकी बुद्धि मारी गई है तो उसमें अब हम क्या कर सकते हैं? आपको खुद सोचो ना, आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है। देश की महिला इस बार उनको जवाब कैसे देगी? कमल का बटन दबा करके, बिल्कुल। और दिल्ली में क्या लग रहा, कितनी सीटें? अब 7 में से? अब दिल्ली का तो देखिए मुझे हाल नहीं पता है, दिल्ली का क्या हाल है, हमारे यहाँ का पूछेंगी तो हमको पूरा पता है। हमको यहाँ पे आए 3 दिन हुआ है, लेकिन जो हमारे यहाँ का हाल है वो हमको पता है। दिल्ली के साफ सफाई पे क्या कहेंगी? केजरीवाल कहते हैं दिल्ली को हमने डायमंड की तरह दम चमका रखा। देखिए, हम जब आए हैं, आप मेरे से क्या पूछेंगे, मेरे बच्चे से पूछिए। हम लोग ट्रेन से आ रहे थे, इतनी गंदगी थी, इतने जगह प्लास्टिक उड़ रहे थे, इतनी गंदगी, इतनी बास आ रही है जगह जगह। हम लोग कितने नाले क्रॉस करके आए हैं, कितना कूड़ा करकट हर जगह मुझे दिख रहा है। ऐसा तो डायमंड जैसा मुझे कहीं चमकता नहीं दिख रहा है। अच्छा, देश की महिला को क्या चाहिए? पिंक ठेका चाहिए या कुछ और चाहिए? हमें प्रगति चाहिए, विकास चाहिए, हमें अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छी चिकित्सा चाहिए, ये हमें चाहिए, ताकि बिल्कुल सुरक्षा चाहिए, ताकि हमारा देश आगे बढ़े। हमें ठेका नहीं चाहिए। हम आज पिएंगे, माँ बाप बैठ करके पिएंगे, बच्चा क्या सीखेगा हमारा? ये जब देखेगा कि मेरी माँ बैठ करके पी रही है, ये क्या सीखेगा, इसको मैं क्या सिखाऊंगी? तो आप देश का विकास किस उसमें लेकर के जा रहे हो, किस दिशा में लेकर के जा रहे हो? तो
उज्जवल है कि ये क्या है वो, तो ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना। ये तो वोट आपका अधिकार है, ये तो आपको जागना पड़ेगा। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोई टक्कर में कोई नेता है भी या नहीं है आपकी? देखिए, इसके लिए मैं क्या कहूँ, मैं खुद सोचती हूँ। देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, सत्ता किसी एक के हाथ में जाना भी बहुत बड़ा खतरे का बात है। तो ये एक युवा को सोचना पड़ेगा, किसी को तो आगे आना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष हमारा तगड़ा होना बहुत जरूरी है। देखिए, हमारा विकास हो रहा है, जनता को देखिए थोड़ा सा इस चीज से थोड़ा क्लियर होना पड़ेगा। कमल हम देते हैं तो हम कमल ही देंगे, ये कोई मतलब नहीं बनता है। हम हाथ का पंजा पे है तो हमारा पूरा परिवार, हमारा पूरा जितना भी खानदान है वो हाथ के पंजे पे दे, ये कोई मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए। मेंटालिटी ये होनी चाहिए, हमारा देश, हमारा जो राज्य है वो किस हाथ में जाना चाहिए। मुझे तो अब तक कोई भी स्ट्रांग विपक्षी नहीं दिखता है, ये होना चाहिए। राहुल गांधी तो है मैडम नहीं नहीं नहीं, वो विपक्षी नहीं मैम, वो नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है। मैं तो उनके लिए बहुत सोचती हूँ कभी कभी कि वो गलत फील्ड में है। अगर वो कहीं और होते तो वो बहुत अच्छा करते, लेकिन चूंकि अपनी फैमिली प्रेशर में आकर के वो बंदा अपना पूरा टैलेंट ही बिगाड़ कर रख दिया है। नहीं सर, सर्कस में नहीं। देखिए, सब किसी का बेटा वो भी है माँ, उसको हम सर्कस बंदर तो नहीं कह सकते ना। अच्छे लोग नहीं होते क्या? सर देखिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए। लास्ट सवाल मैं आपसे पूछती हूँ मैडम, एक सेकंड सर, मैं आपके पास भी आ रही हूँ। लास्ट सवाल, राहुल गांधी कहती है हम देश की शक्ति से लड़ रहे हैं, महिला स्वयं में एक शक्ति का रूप होती है, इसको कैसे देखती हैं? वो लड़ रहे हैं, हाँ, कह रहे मेरी लड़ाई जो है शक्ति के खिलाफ है। हाँ, पहले वो किस चीज के पक्ष में, किस चीज के खिलाफ में, उनको खुद नहीं समझ में आता है। हाँ। तो अब हम उनके बात का क्या, मुझे तो उनको समझ में नहीं आता वो क्या कहना चाहते हैं, क्या वो समझने के लिए क्या करना चाहिए? दिमाग ही नहीं लगाना चाहिए मैम, दिमाग ही नहीं लगाना चाहिए। हम लोग फालतू चीजों की तरफ, हमें विकास की तरफ सोचना है। हमारे लिए कौन क्या कर रहा है हमें वो देखना है ना। लड़ाने इस सब चीजों में हमें अपना टाइम नहीं बर्बाद करना चाहिए। पहले वो हिंदू धर्म पे टिप्पणी करने के पहले वो खुद पहले समझ ले कि हिंदू धर्म का मतलब क्या होता है ना। तो वो कुछ भी पढ़ा करके उनको तो ये भी नहीं पता है। हमारे यहाँ गए थे, वो कैसे चढ़ावा चढ़ाते हैं, कैसे बैठते हैं, उनको तो यही कल्चर नहीं है। अच्छा, कन्हैया कुमार को आप कैसे देखती हैं? नहीं, नो कमेंट, कोई कमेंट? नो कमेंट। देश के युवा नेता नहीं, अरे राहुल गांधी के पास सबसे बड़े युवा पास कोई काम नहीं है, वो ये लोग बन जाते हैं। ये लोग बन जाते हैं। हाँ, ये लोग बन जाते हैं।